हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से रिलेटेड सवाल अभी रिसेंटली जेईई 2020 एग्जाम में आया है, मेंस के पेपर में आया है। टॉपिक इज वेरी सिंपल, हम सारा पॉसिबिलिटी कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। ये वाला टॉपिक आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, राइट बेटा? तो स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में। मेरा बात सुनिएगा बेटा। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? यदि आप कोई भी 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, दोबारा सुनिए, यदि आप कोई भी 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं और यदि आप उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं टू कन्वर्ट दैट अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, तो जो हीट रिलीज होता है बेटा, उसी रिलीज्ड हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का नाम दिया जाता है। सर समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं, वेट करिए, लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिए। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of unsaturated compound gets saturated after addition of hydrogen gas, addition of H2 gas। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम देते हैं। व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं, राइट बेटा? लिसन केयरफुली, it's defined as the amount of energy released when 1 mole of unsaturated compound gets completely hydrogenated या gets completely saturated after addition of hydrogen gas। ध्यान से मेरी बात सुनिए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में बेटा हमेशा हीट रिलीज होता है, दैट्स वाई इस प्रोसेस को आप लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, this process is always an exothermic process। ये प्रोसेस बेटा जो होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिकॉज इस प्रोसेस में आपका हीट क्या होता है बेटा? रिलीज होता है, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा। मान लो बेटा आपने एक एल्कीन लिया जिसको मैं नाम दे रहा हूं इथीन, राइट? यदि आप इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं इन सम सॉलिड सरफेस, किसी सॉलिड सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, देन एल्कीन से रिएक्शन करवाते हैं, फाइनली बेटा हाइड्रोजन गैस ऐड होती है, आपके पास इथेन बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपका एंथैल्पी चेंज आता है वो नेगेटिव आता है, और इसी एंथैल्पी चेंज को बेटा आप लोग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं।
किसका नाम देते हैं बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। मेरी बात सुनिएगा, यहां पे आप लोग एल्कीन की बजाय एल्काइन भी ले सकते थे, बट इसको यदि आपको कंप्लीटली सैचुरेटेड करना है देन आपको 2 मोल हाइड्रोजन गैस का एडिशन करना पड़ेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम सरफेस, what is the final product? I will get CH3 and again delta H will be negative and this process या this energy release is the heat of hydrogenation. ये heat of hydrogenation किसका होगा बेटा? That is of acetylene. ये heat of hydrogenation किसका होगा बेटा? That is of ethylene. That is ethene. I think you people are getting this particular point. What is the meaning of heat of hydrogenation? I think the definition is clear to you. It's defined as the amount of energy released when 1 mole of any unsaturated compound gets completely saturated when hydrogen gas is added to it. Fine beta. Listen carefully. उसके बाद हमारे दिमाग में सवाल आता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को अफेक्ट करते हैं? राइट बेटा, लिसन केयरफुली, वी आर डिस्कसिंग दैट इज फैक्टर्स affecting heat of hydrogenation. मेरी बात सुनिएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपका 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बेटा जितने ज्यादा होंगे उस केस में आपके पास रिलीज्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और यदि रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो आप क्या बोलिएगा बेटा, उस केस में आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, मेरी बात सुन लीजिए, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके सेम आ जाते हैं, मेरी बात सुनिएगा बेटा, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके सेम आ जाते हैं, इन दैट केस heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene. मेरी बात सुनिएगा, if number of double bond comes out to be same, then heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. एल्कीन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा बेटा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होगा। लॉजिकली ये आप बात सोच भी सकते हैं, एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना उतना ही डिफिकल्ट होगा, और यदि हाइड्रोजन ऐड करवाना ही डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब जो रिलीज एनर्जी आएगी बेटा वो आपकी क्या आएगी, कम आएगी। दिस इज फाइन। बच्चा गलती क्या करता है, इन दोनों फैक्टर्स को रट के भाग जाता है, और कहीं कहीं मैं आपको ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाऊंगा जहां पे ये फैक्टर्स आप बहुत आसानी से नहीं लगा पाएंगे। वो केसेस आपको पता होने चाहिए, उन केसेस को कैसे डील किया जाता है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें बेटा। पहले कुछ सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैंने आपको बोला एक ये कंपाउंड दिया है, दूसरा मैंने आपको बोला एक ये कंपाउंड दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, किस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर सेकंड केस में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा,
बिकॉज सर सेकंड केस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, राइट बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि मैंने आपसे पूछा, बेटा मेरी बात को ध्यान से आप सुन लीजिए, इस एल्कीन को आप लोग ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। दूसरा केस मैंने लिया, इस एल्कीन को आप लोग सिस एल्कीन बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, मैं बताता हूं, वेट करिए, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। सेकंड फैक्टर पे जाइए, सेकंड फैक्टर क्या बोलता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यदि मैं इस पर्टिकुलर केस का बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे बताइए आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। सर व्हाट आर अल्फा हाइड्रोजन, वी डोंट नो अबाउट अल्फा हाइड्रोजन। मैं आपको बताता हूं, ऐसा sp3 कार्बन जो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा है, दोबारा सुनिए, ऐसा sp3 कार्बन जो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा है और उस sp3 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ऐसे हाइड्रोजन्स को आप लोग अल्फा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा sp3 कार्बन जो आपका sp2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, ऐसे sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन्स को आप लोग अल्फा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं, राइट बेटा। मेरी बात सुनिएगा, दिस कार्बन इज sp2 hybridized, this is sp3 hybridized. How many hydrogens are attached with this particular carbon? That is 3. Again at this particular carbon, that is 3. So the total number of alpha hydrogens I have 6. In this particular case again I have 6 alpha hydrogen. मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि सेटजेफ रूल बोलता है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। आप बोलिएगा सर दोनों केस में अल्फा हाइड्रोजन तो हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक और रीजन बोलिएगा, सर हमें पढ़ाया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रांस एल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो जनरली सिस एल्कीन से बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है। जनरली, हमेशा मत बोलना, धोखा हो जाएगा। ट्रांस एल्कीन का स्टेबिलिटी सिस एल्कीन से ज्यादा होता है, इसका मतलब ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और यदि ये ज्यादा स्टेबल है बेटा मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 3, मेरी बात सुन लीजिए, ये एग्जाम्पल आपका जेईई मेंस 2020 में आ चुका है। सुन लीजिए क्या एग्जाम्पल है, समझिए, बहुत सिंपल है यार। बिल्कुल यही सवाल आया था, 3 एल्कीन्स आपको दिए गए थे, आपसे पूछा गया था बेटा तीनों एल्कीन्स का आपको ऑर्डर लगाना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। मैं आपको बताता हूं, सुनिए बेटा। पहले एल्कीन को आप ध्यान से देखिए तो दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, सिस सिस। दैट्स व्हाई यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा, सिस सिस है। यहां यदि मैं बात करूं, इसके अक्रॉस आपको कॉन्फ़िगरेशन सिस दिखाई देगा, इसके अक्रॉस आपको ट्रांस दिखाई देगा। इसका मतलब बेटा यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो सिस ट्रांस का है।
लास्ट केस का यदि मैं बात करूं, यहां पे आपको कॉम्बिनेशन बेटा ट्रांस ट्रांस का दिखाई देगा, और मुझे बताइए कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप बोलिएगा सर ट्रांस ट्रांस फॉर्म मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है, सिस सिस फॉर्म मुझे सबसे ज्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रही है। दैट्स वाई फर्स्ट का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा बेटा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा। ये किसका ऑर्डर लगाया बेटा, HOH का ऑर्डर लगाया। ये किसका ऑर्डर लगा रहे हैं बेटा, HOH का ऑर्डर लगा रहे हैं। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर इतने इजी एग्जाम्पल आते नहीं, अच्छे एग्जाम्पल आते, होते तो इजी है बेटा, एग्जाम्पल अच्छे आते हैं। सर और एग्जाम्पल करवाइए, मैं आपको करवाता हूं, मेरी बात आप सुनिएगा। मान लो बेटा आपसे बोला गया, मान लो बेटा आपसे बोला गया HOH का ऑर्डर लगाना है। यह आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, HOH का ऑर्डर लगाना है बेटा। एग्जाम्पल 3 पे आ जाता है। HOH का ऑर्डर लगाना है। चलिए जल्दी से डिसाइड करिए बेटा, तीनों केसेस में आपके पास आंसर क्या क्या आएगा, डिसाइड करें, मैं बताता हूं। पहले केस में सीधा है, सेकंड का HOH आपका ज्यादा होगा। रीजन, सेकंड केस में आपको डबल बॉन्ड बेटा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, या मैं बोलूं पाई बॉन्ड आपके पास 2 है। फर्स्ट केस में पाई बॉन्ड 1 है, मतलब HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। दैट्स वाई एल्काइन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन से क्या होगा, ज्यादा। सेकंड में चलिए, सेकंड में आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड तो सेम है, तो अपन क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलता है, मैं आपको समझाता हूं। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। यहां पे हाइड्रोजन कितना लगा है बेटा, 2 लगा है। यहां पे हाइड्रोजन कितना लगा है बेटा, 1 लगा है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन पहले में कितने आ गए बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट केस में ये भी sp2, ये भी sp2, इसके एडजेसेंट चेक करना है, sp3 एक बेटा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, राइट और नॉट। यहां पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 दिखाई दे रहा है। यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। यहां पे भी कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। गेटिंग द पॉइंट। इधर आ जाइए, sp2 के एडजेसेंट sp3, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये भी sp2 है, इसका एडजेसेंट sp3 ये वाला है। हाइड्रोजन काउंट करिए, ये तो 3 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है, 2 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपको बातें समझ आने लगी होंगी। यहां पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट केस पे चलते हैं बेटा, मेरी बात सुनिएगा। sp2 इसका एडजेसेंट ये वाला, इसका एडजेसेंट ये वाला। यहां पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। सेटजेफ रूल क्या बोलता है बेटा, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यदि मैं स्टेबिलिटी का बात करूं तो किस एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सेकंड एल्कीन का। बट मुझे ऑर्डर किसका लगाना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर आई विल गेट, लिसन केयरफुली। फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 2। ये किसका ऑर्डर लगाया बेटा, HOH का। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया, यस और नो में बेटा जवाब दीजिए। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट पे चलिए, डबल बॉन्ड सेम है, sp2 ये sp3 लगा, एडजेसेंट sp3 लगा है, sp3
अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इधर आ जाइए, एडजेसेंट वाले ये 2 sp3 अल्फा हाइड्रोजन देखा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। मुझे चाहिए HOH का ऑर्डर। स्टेबिलिटी की बात करूं, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल, यदि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल मतलब इसका HOH क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, आगे सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। बेटा एक्चुअली खास बात क्या है इस चैनल का, सभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वैसे तो HOH के बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे, बट उसमें क्या है, वो छोटे मोटे एग्जाम्पल 2-4 बता देते हैं और फिर बच्चा एग्जाम में बोलता है सर क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। अपन बिल्कुल एकदम डेप्थ तक जाएंगे और जहां जहां तक एग्जाम्पल पॉसिबल है सारे कवर करेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स वाई यहाँ पे जो वीडियो आपको मिलेगा वो फुल लेंथ का मिलेगा बेटा, 40 से 45 मिनट का सारा वीडियो मिलेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ाना बहुत जरूरी है बेटा, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट बेटा। एनीवेज नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ये काफी अच्छा और स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए। दिस इज द वन केस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। थोड़ा सा शायद आपको क्लैरिटी में दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। CH2 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 CH3 केस नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। केस नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। केस नंबर 4, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, दिस इज CH2 CH3। बहुत शानदार एग्जाम्पल है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा। मेरी बात सुनिएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहां पे डबल बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यहां पे भी डबल बॉन्ड 2 है, यहां पे भी डबल बॉन्ड 2 है, यहां पे डबल बॉन्ड 1 है। यदि मैं आपसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किसका होगा, तो आंसर आएगा बेटा 1 का होगा। ये बात तो क्लियर है। मान लो मैंने ये वैल्यू एज्यूम कर लिया, डेल्टा H का वैल्यू यहां पे आया -α किलो जूल पर मोल। माइनस क्यों लगाया सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का बात किया जा रहा है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप जानते हैं बेटा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अच्छा सर बाकी एग्जांपल बताइए। अच्छा मैं बताता हूं बेटा, एक बात देखिए, एक डबल बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -α है। यहां पे आपको कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड। क्या दोनों डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या दोनों डबल बॉन्ड्स आइसोलेटेड है, बिल्कुल है। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड्स आइसोलेटेड होते हैं, यहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू आ जाएगा -12 किलो जूल पर मोल। मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए अल्फा, तो 2 के लिए कितना, -12। सर एक बात बताओ, सेकंड और फोर्थ में भी तो हमें 2-2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको 2α क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको बताता हूं। क्या इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। और जब डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा तो बेटा स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। दैट्स वाई यहां जो डेल्टा H का वैल्यू देखा जाता है दैट इज लेस देन -12। आइसोलेटेड होते तो 2α आता, आइसोलेटेड नहीं है, वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 2α। यहां यदि मैं बात करूं, ये आपका बेटा सिस्टम एलीन्स है, और ध्यान रखना एलीन्स जो होते हैं हाईली अनस्टेबल सिस्टम होते हैं। यदि एलीन्स आपके अनस्टेबल हैं तो इस केस में जो डेल्टा H का वैल्यू आना चाहिए दैट इज -2α। कहने का भाव क्या है बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं किस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगा, तो आप बोलिएगा सर फोर्थ केस में हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज फोर्थ एल्कीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, फोर्थ केस में एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा होगा। दैट्स वाई
यदि मैं HOH का बात करूं बेटा 4 सबसे टॉप पे आएगा। 4 के बाद नंबर किसका आएगा सर? 3 का आएगा। सर 3 के बाद 2 का आएगा और 2 के बाद 1 का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? यस और नो में जवाब दीजिए। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? ओके फाइन। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगला सवाल देखिए बेटा, मेरी बात सुन लीजिए, काफी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा, समझ लो ध्यान से। ध्यान से समझना बेटा बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सुनिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये 4 पॉसिबिलिटी आपको दिया गया है। बहुत शानदार एग्जाम्पल है बेटा। आपसे पूछा गया सर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर हमें लिख के दिखाना है। देखो बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की यदि मैं आपसे बात करूं, मेरी बात सुनिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। बट आप बोलिएगा सर सभी केस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम आ रहे हैं, देन आप क्या चेक करिएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा। मुझे बताइए, क्या यहां पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही है, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में बेटा हो रहा है रेजोनेंस। क्या यहां पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और बेटा रेजोनेंस होगा तो उस केस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, बिकॉज आप रेजोनेंस को डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, विच इज ऑल्सो नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। राइट बेटा, सुनिए, रेजोनेंस तो होगा दोनों में, पहले और लास्ट में, मतलब ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में से डिसाइड करते हैं बेटा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये डिसाइड करना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यदि बेटा मैं इस केस में अल्फा हाइड्रोजन देखूं, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, यदि मैं इस केस में अल्फा हाइड्रोजन देखूं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहे हैं, 2 यहां पे दिखाई दे रहे हैं, 2 यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा यहां पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 7। राइट बेटा, sp2 के एडजेसेंट sp3। यहां यदि मैं बात करूं, 2 ये दिखाई दे रहा है, 1 ये दिखाई दे रहा है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 3। सर सेकंड और थर्ड में भी चलिए, अल्फा हाइड्रोजन 3 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, कितना हुआ बेटा 7। यहां पे आ जाइए, 2 यहां पे, 1 यहां पे, कितना हुआ बेटा 3। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका ये वाला होगा, रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे। यदि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यदि मैं आपसे HOH का बात करूं बेटा, फर्स्ट का HOH सबसे कम आएगा, फॉलोड बाय आपका 4 आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं? क्या ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं? फर्स्ट के बाद फोर्थ का कम आएगा बेटा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्टेबल आपकी एल्कीन है। अब सर सेकंड एंड थर्ड में ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन है। यदि ये एल्कीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, 3 को आप सबसे टॉप पे लगाइएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। आंसर बेटा बन जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1। आई थिंक आपको मेरा बात समझ आ गया होगा। कहने का भाव क्या है बेटा, रेजोनेंस को आप लोग क्या मानेंगे, डोमिनेटिंग फैक्टर मान के चलेंगे। आगे बढ़े, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान रखिएगा इस सवाल को भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। देखिएगा, नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको स्टैंडर्ड बुक्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीन एल्कीन दी गई हैं, आपसे इन तीनों का बेटा HOH का ऑर्डर पूछा है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। इस एल्कीन में अच्छी बात क्या है बेटा, तीनों ही एल्कीन्स में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके क्या है, सेम है। मैं बता देता हूं, इस एल्कीन को अपन ऐसा बना सकते हैं, बहुत सिंपल है यार, चीजें बहुत सिंपल है। ये एल्कीन आपकी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, that is CH2 and this is हाइड्रोजन। ये एल्कीन आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, इसको अपन चलिए ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। CH3 और ये आपका सॉरी सिस फॉर्म बनानी है, ये CH3 है, दिस इज फाइन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, करेक्ट बात। तीनों ही केस में अच्छी बात क्या है बेटा, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, अल्फा हाइड्रोजन तो तूने बता दिए 6 दिखाई दे रहे हैं, अब उसके बाद तूने कैसे सोचा, मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा बेटा ध्यान से। जब भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखना है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनिए। कुछ नहीं है, जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है उस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कर दिया सर, कार्बन हाइड्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है। तो जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, सर कार्बन के ऊपर आएगा। ये बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया। ये बॉन्ड को आपको ब्रेक किया, कार्बन पे आया, बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बन पे आया। क्या ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, बोलो यस सर। बेटा जब ये रेजोनेंस करेगा तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपके पास जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। इज दिस थिंग इज फाइन टू यू, यस और नो, फाइन। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अरे सर ये तो समझ आ गया, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, शायद आपको ये बात भी बेटा समझ आ ही गई होगी, राइट सर। तीसरे में चलिए सर, तीसरे में भी बना देते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सर कुछ ऐसा दिखेगा, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 3 कार्बन आयन आपके पास बने, इन तीनों कार्बन आयंस में से बेटा कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये डिसाइड करना आपके हाथ में है। मैं बताता हूं, इसकी बात करें तो बेटा ये आपका 2 डिग्री कार्बन आयन है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन आयन है। और आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री कार्बन आयन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। इस पर्टिकुलर केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। यदि 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल है, यदि 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल है, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल का मतलब क्या है बेटा, जल्दी बोलो, कि सेकंड एल्कीन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। और यदि सेकंड एल्कीन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब HOH के यदि मैं ऑर्डर की बात करूं तो सेकंड का बेटा सबसे कम आएगा। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ आनी जरूरी है, राइट बेटा। अब सर ये बताओ फर्स्ट एंड थर्ड में कैसे डिसाइड करोगे बेटा, ये चीज तो बहुत सिंपल है। जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रांस एल्कीन है, ये आपकी सिस एल्कीन है, और आप जानते हैं ट्रांस एल्कीन का स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होता है। दैट्स वाई बेटा सेकंड के बाद नंबर आपका किसका आएगा, सेकंड के बाद नंबर 1 आएगा, और 1 के बाद बेटा नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका बेटा HOH का ऑर्डर तैयार हो जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चले बेटा चलते हैं आगे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस, लिसन केयरफुली। बेटा सभी इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं, समझते चलिए।
आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेंगे। देखो बेटा, बहुत शानदार केस, बहुत शानदार केस, मतलब एकदम एक क्या बोले कि मैं बता नहीं सकता, बस एकदम बिल्कुल जबरदस्त केस है बेटा। ये 3 पॉसिबिलिटी दी हैं और आपसे पूछा गया है बेटा HOH का ऑर्डर क्या आएगा। चलिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा से एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिएगा बेटा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको इन तीनों का बेटा HOH का ऑर्डर लगाना है। ट्राई करिए, इन तीनों केस में HOH का ऑर्डर क्या आएगा। बहुत शानदार सवाल है। टाइम लीजिए, 1 मिनट का वक्त लीजिए बेटा और आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बेटा एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। How to find out the order of heat of hydrogenation in this particular case? इस पर्टिकुलर केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, सोचिएगा। क्या करें सर? सर अल्फा हाइड्रोजन देखें या कुछ और देखें? सर कैसे चेक करना है? टाइम लीजिए बेटा, टेल मी द आंसर। देखें, देखें बेटा, चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे आंसर आएगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, स्टार्ट करें बेटा। इस पर्टिकुलर सिस्टम में यदि आप अल्फा हाइड्रोजन से जाते हैं तो आपका आंसर बेटा सही नहीं आएगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सिस्टम कांट बी गो थ्रू अल्फा हाइड्रोजन। This type of system will only be solved, इसको only solve किया जा सकता है by considering angle strain। लिख लेते हैं इस पॉइंट को। This type of system will be solved by considering एंगल स्ट्रेन। ध्यान रखना, ये जो सिस्टम है बेटा, ये जो पर्टिकुलर एंगल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ये आपका 4 मेंबर्ड रिंग में नहीं लगेगा, खाली 3 मेंबर्ड के लिए लगाना है। कैसे फाइंड आउट करें सर? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। मैं यदि इस कार्बन का बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। एक्चुअल में ये बॉन्ड एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 60 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस कार्बन के अलोंग मुझे बताइए कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? 49 डिग्री 28 मिनट का। ये बात क्लियर है? इधर आ जाइए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, एक्चुअल में एंगल 60 डिग्री का है, एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है 60 डिग्री। सिमिलरली यहां पे एंगल स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है? 60 डिग्री का। इधर आ जाइए, एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री, एंगल स्ट्रेन 49 डिग्री 28 मिनट। एंगल स्ट्रेन बहुत सिंपल है यार, 49 डिग्री 28 मिनट। एंगल स्ट्रेन बोल दो यार 60 डिग्री, एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री, एंगल स्ट्रेन 49 डिग्री 28 मिनट। तो मुझे ये बता, सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहां पे है? सबसे कम एंगल स्ट्रेन आपको दिखाई देगा बेटा सेकंड केस में। सेकंड केस में यदि सबसे कम एंगल स्ट्रेन है, मतलब इस एल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और यदि एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? सबसे कम होगा।
सर अब ये बताओ 1 and 3 में आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा? एंगल स्ट्रेन भी यदि सेम आ जाता है तो आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से जाइए। इस पर्टिकुलर केस में मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में मुझे 1 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। फर्स्ट एल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है बेटा, दैट्स वाई उसका HOH सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट के बाद नंबर आएगा 3 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। राइट बेटा, स्टार्ट करें बेटा। ओके फाइन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। लिसन केयरफुली। मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात को बेटा आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट बोले उतना ही कम है। काफी इंपॉर्टेंट केस है बेटा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करें, कैसे सोल्व करें इस केस को देखिए एक बार बेटा। सुनो, HOH का ऑर्डर लगाना है। बच्चा जो अपना लॉजिक लगाता है उसके हिसाब से लास्ट वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज लास्ट वाले केस में बेटा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा है। बट बच्चा एक गलती कर देता है, लास्ट वाले केस में रेजोनेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट्स वाई लास्ट वाला जो आपका सिस्टम है वो स्टेबल भी अच्छा खासा है। दैट्स वाई इस केस में आपको स्मार्टली चलना पड़ेगा। मैं बताता हूं बेटा, मैं फिगर आपको दे रहा हूं। ये डेल्टा H का वैल्यू होता है -29 यूनिट ऑफ एनर्जी पर मोल। एनर्जी पर मोल आप लिख लीजिए। एनर्जी का एज सच डाटा आई थिंक इट्स इन किलो कैलोरी और इन किलो जूल। -29 दिस इज आई थिंक इन किलो कैलोरी और किलो जूल, किलो कैलोरी, एनीवेज किलो कैलोरी कर लेते हैं पर मोल। डाटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। डाटा -29 तो फिक्स है बेटा। किलो कैलोरी होता है, किलो जूल होता है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। अब देखो, यदि ये -29 है, यहां डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, ये वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2 multiplied by -29, that figure will comes out to be -58। आई थिंक ये बात तो आपको शायद क्लियर ही होगी। बहुत स्मार्टली चलना है। इस केस का यदि मैं बात करूं, डेल्टा H का वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा? दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब वैल्यू 29 से ज्यादा आएगी, 58 से कम आएगी। वैल्यू देखी जाती है बेटा 55.56। लास्ट केस की यदि मैं बात करूं, रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू देखी जाती है -51। सर कैसे याद रहेगा ये डाटा बेटा? हल्का फुल्का आप दिमाग में रखिएगा, बिकॉज दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यदि अब मैं आपसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर, 2 सबसे पहले आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 आएगा बेटा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। राइट बेटा, राइट बेटा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट केस दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला, अरे मेरी बात सुन लो यार, अरे तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा? सुनिएगा, सर ऐसा केस तो लगता है आप पढ़ा चुके हो। नहीं बेटा, मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूं। आपको ऑर्डर लगाना है HOH पर डबल बॉन्ड।
ध्यान रखना, पर डबल बॉन्ड, टोटल एचओएच की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल डबल बॉन्ड का एचओएच का ऑर्डर बताना। मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो बेटा इसके लिए एचओएच का वैल्यू आपका है माइनस एल्फा, तो ये बात तो क्लियर है, इसके लिए जो वैल्यू आएगा -2 अल्फा आएगा, ये बात तो क्लियर है। इसके लिए जो वैल्यू आएगा, ओह दोनों ही आपने आइसोलेटेड कर दिया, ये आप 2 करिए, यहां पे आप क्या करिए, ओहो हो, ये आप क्या करिए, इसको हटाइए, डबल लगाइए, अभी सही लग रहा है। मेरी बात सुनिएगा, यहां वैल्यू क्या आएगा बेटा, ऊपर वाले केस में आइसोलेटेड है, डेल्टा एच का वैल्यू -2 अल्फा आएगा, यहां डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा बेटा, लेस देन -2 अल्फा आएगा। ये तो टोटल एचओएच आया। मान लो मैं इन जनरल पूछूं एचओएच का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा बेटा, सबसे ज्यादा 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। बट मेरा सवाल क्या है बेटा, एचओएच पर डबल बॉन्ड क्या आएगा, और यदि पर डबल बॉन्ड का एचओएच निकालना है तो आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से डिवाइड करेंगे, दिस फिगर विल बी हाउ मच, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा, दिस फिगर विल बी माइनस अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा इटसेल्फ, राइट बेटा, डबल बॉन्ड एक ही है। इसके लिए यदि बात करूं तो डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा लेस देन माइनस अल्फा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एचओएच, मेरी बात सुन लीजिए, 1 का होगा इक्वल 2 के, और 2 और 1 का इक्वल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, एचओएच पर डबल बॉन्ड निकालिए। ध्यान रखिएगा बेटा, इस केस में भी आपको बहुत स्मार्टली मूव करना, राइट और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितना मैक्सिमम अच्छा पॉसिबिलिटी है वो सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बेटा, बाय।